लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। 1 जून तक 40 लोकसभा सीटों पर डटे उम्मीदवारों की किस्मत का ताला 4 जून को खुलेगा। पर उस दिन सिर्फ यही नहीं होगा, बल्कि कुछ पतियों की मेहनत और सामर्थ्य की भी पोल खुलेगी। इस लोकसभा चुनाव में बिहार के कई नेताओं की पत्नियां चुनावी जंग में शामिल हैं। शिवहर लोकसभा से एनडीए ने फेर बदल कर भाजपा की सिटिंग सीट जदयू के खाते में चली गई। भाजपा की सांसद रमा देवी को विश्राम दिया गया। जदयू ने यहां से राजद छोड़कर आई लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि लवली आनंद और आनंद मोहन पहले भी सांसद रहे हैं, पर लवली आनंद के राजनीतिक उत्थान में आनंद मोहन का योगदान रहा है। अब एक अरसे के बाद आनंद मोहन सक्रिय राजनीति में आए और नीतीश कुमार ने लवली आनंद को फिर से लोकसभा भेजने का मन बनाया और भाजपा के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बनाई। पर टिकट मिलने तक तो आनंद मोहन की मेहनत और सामर्थ्य दिखा। अब जो दिखना शेष है वह है शिवहर से लवली आनंद की जीत, वह भी तब जब वैश्य का भारी विरोध की सूचना मिल रही है। अब तो 4 जून को ही पता चलेगा आनंद मोहन के ताल्लुकात में कितनी जान बची है। सीवान लोकसभा की कहानी भी कुछ शिवहर जैसी है। सीवान लोकसभा के सिटिंग सांसद कविता सिंह का टिकट कटा और रालोसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जीरादेई विधानसभा के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवान लोकसभा के चुनावी जंग में उतारा। वैसे तो वीणा देवी वैशाली लोकसभा के सिटिंग सांसद है, पर यह भी सच है कि इस जीत में उनके पति एमएलसी दिनेश सिंह की अहम भूमिका रही थी। इस बार तो लोजपा के सिटिंग सांसद का भाग्य ठीक नहीं रहा। कई सिटिंग सांसद को बेटिकट होना पड़ा। खगड़िया से महबूब अली कैसर, नवादा से चंदन सिंह, समस्तीपुर से प्रिंस पासवान और हाजीपुर से पशुपति पारस। केवल एमएलसी दिनेश सिंह ही अपनी क्षमता के अनुसार अपनी पत्नी का टिकट बचा पाए और वीणा देवी राजद के मुन्ना शुक्ला को टक्कर दे रही हैं। दोनों ओर से जोर आजमाइश का नजारा भी दिखा। अब तो 4 जून को ईवीएम खुलने से ही पता चलेगा। मुंगेर लोकसभा से दम ठोक रही राजद की उम्मीदवार अनीता देवी का चुनावी समर में आने का किस्सा भी बहुत कुछ कविता सिंह की तरह ही है। कविता सिंह के पति अजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए अजय सिंह को खरमास में ही शादी करनी पड़ी थी और तब अजय सिंह की पत्नी कविता देवी को टिकट मिला और जीती भी। इस बार भी अनीता देवी के चुनावी मैदान में मजबूरन उतरना पड़ा। अब चूंकि अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए जल्दबाजी में ही अशोक महतो ने अनीता देवी से शादी की। इधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अनीता देवी को मुंगेर लोकसभा से उम्मीदवार घोषित किया। अब अशोक महतो के प्रभाव की परीक्षा तो 4 जून को ही होगी।